बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी चैप्टर में स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और बुक का नेम है हमारे पास इसेंशियल्स ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर है? टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब नेचर जो है ना वो ऑर्गेनाइज है डिफरेंट लेवल्स में। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नेचर जो है वो ऑर्गेनाइज है डिफरेंट लेवल्स में, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर इकोस्फेयर तक डिफरेंट लेवल्स पर जो है ना वो अहाता करती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर पोटाशियम, एज वेल एज सोडियम, ये फ्यू अदर एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी जानदार के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है ना वो आपस में मिलते हैं तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी होती है। किसकी फॉर्मेशन करनी होती है? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल। क्लियर? when two या more atoms, टू या फिर दो से ज्यादा, टू या मोर एटम्स ज्वाइन, दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है? ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये स्मॉल भी हो सकते हैं, दी मॉलिक्यूल में भी स्मॉल। स्मॉल की एग्जांपल मैं दूंगा आप तो को, इसमें आ जाता है अमाइनो एसिड्स या फिर सिंपल शुगर आ जाते हैं। और अगर मैं आपको लार्ज मॉलिक्यूल की एग्जांपल दूं तो उसमें हमारे पास आ जाता है दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है? ये इसमें आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है? अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है? दैट इज एग्जांपल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन। सेल्स जो है कंपोज होते हैं कॉम्प्लेक्स असेंबलेज से। जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल क्या है? बेसिकली एक फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस का। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अब जो सेल्स है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सारे के सारे फंक्शन या फिर फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है ना किसी भी जानदार में, वो बिला आखिर जो है ना किसी भी सेल के अंदर जो है ना वो सरंजाम हो रहे होती हैं। सेल के अंदर जो है ना वो खास किस्म के स्मार्ट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग जो है ना ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑर्गेनेलिस का। विद इन अ सेल, within a cell small structures are present. Within a cell, within a cell small structures are present that are called organelles. और इन तमाम ने ना ऑर्गेनेलिस एक स्पेसिफिक जो है ना वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। सेल्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं यूनिट्स में, और जब जैसे यूनिट्स में ऑर्गेनाइज होते हैं तो आपस में मिलके परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस को। और ये जो असेंबलीज है ना सेल्स की, दैट आर कॉल्ड टिश्यूज। दैट आर कॉल्ड टिश्यूज। इसमें बेसिकली क्या होना है? इसमें बेसिकली असेंबलेज होनी है सेल्स की। असेंबलेजेस होनी है, मिलाप होना है सेल्स का, सिमिलर सेल्स का, ताकि जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके।
अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं सेल्स की, 4 हैं, जिसको हम लोग 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 4 डिस्टिंक्ट टिश्यू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज द, हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, जिसने कवर किया हुआ है बॉडी को। सबसे पहले कौन सी है जी? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, डेट कवर द बॉडी। इसमें डक्ट्स या वेसल्स वगैरह मौजूद होती हैं। इसने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, डेट कवर द बॉडी, इसने बॉडी को कवर किया हुआ है। इसमें डक्ट्स और वेसल्स मौजूद हैं। सेकंड फॉर्म इज दी कनेक्टिव टिश्यूज, या फिर जिसको हम लोग स्पोर टिश्यूज का नाम देते हैं, जिसमें ब्लड है, बोन है और कोलेजन है। सेकंड इज दी कनेक्टिव टिश्यू, जिसने क्या किया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं इसको, और स्पोर टिश्यूज का भी नाम देते हैं। इसमें है ब्लड, बोन और कोलेजन। ब्लड, बोन, या फिर इसमें आ जाता है कोलेजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी इसकी, डेट इज दी मसल टिश्यू। थर्ड इज दी मसल टिश्यू, जिसमें स्मूथ, स्केलेटल या फिर कार्डिक टाइप्स आ जाती हैं। स्मूथ, कार्डिक या फिर स्केलेटिकल टाइप आ जाती हैं। स्केलेटल टाइप्स आ जाती हैं। क्लियर है? फोर्थ कैटेगरी डेट इज द नर्व टिश्यू, जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ कैटेगरी डेट इज द नर्व टिश्यू। इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अब सेल के मिलने से टिश्यूज, और टिश्यूज के नेक्स्ट मिलने से ऑर्गन। Organs result when group of different tissues unite to form structures that perform a specific functions. Clear है? नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या आ जाती है? That is the organ. That is the organ. Organ क्या होते हैं जी? Organ results when group of different tissues. Group of different tissues unite to form structure that perform specific functions. क्लियर है जी? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। डेट विल जनरेट ऑर्गन सिस्टम। टू या मोर ऑर्गन्स, टू या फिर मोर ऑर्गन कंबाइन, दे जनरेट ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पर जब फूड रिसोर्सेज है ना ह्यूमन बॉडी से, वो अकम्प्लिश्ड होती हैं न्यूमरस ऑर्गन से, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम आ जाता है। क्लियर है? हर एक जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है एक सीक्वेंस, जो कि परमिट देता है इंजेक्शन को, ओरल कैविटी को, मैकेनिकल या फिर केमिकल डाइजेशन को। अगर हम लोग इंजेक्शन की बात करें तो हमारी ओरल कैविटीज के जरिए होती है। इंजेक्शन हमारी कहाँ से होती है? इंजेक्शन होती है ओरल कैविटी से, ठीक है।
मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है स्टमक में। मैकेनिकल या फिर जो है केमिकल डाइजेशन हो रही होती है हमारे स्टमक में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही होती है हमारी इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे हो रहा होता है हमारे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में। जबकि एलिमिनेशन हो रही होती है, एलिमिनेशन हो रही होती है हमारी एनएस में। तो इसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। टॉक्सिकेंट ने प्रोड्यूस करना होता है टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि कब होता है जब इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का इनकी किसी भी सरफेस के साथ, सेल में या सेल की नियर सरफेस में जो है ना मॉलिक्यूल्स का क्या होता है ताल्लुक कायम हो जाता है टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किसी भी टॉक्सिकेंट के साथ। ये जो इंट्रैक्शन होता है ना इसमें क्या होता है रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल सेलुलर डैमेजेस हो रहा होता है किसी भी इफेक्टिंग या प्रोटीन्स का जिसका ताल्लुक सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है, इनके रिसेप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है सेल्स के जरिए, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उससे एनर्जी एक प्रोड्यूस करनी है, पावर हाउस है सेल का, तो उस तरह से जो है ना मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस में जब टॉक्सिकन का ताल्लुक किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हो जाता है तो डेफिनेटली जो है ना वो एक डेंजरस इफेक्ट को ना क्रिएट करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो सेल है ना स्पेसिफिक रिएक्शन के बाद वो डाई कर जाए। ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो ऑब्जर्व करते हैं उस तमाम इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स के बारे में जो कि होल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है ना इफेक्ट कर रही होती हैं। ये भी बात याद रखने की है कि ये कम्युलेटिव जो इफेक्ट होता है ना डिस्ट्रप्शन ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल लेवल ऑफ सेल का, वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक स्मॉल डिजीजेस का या फिर मोर्टेलिटी का। ये था बेसिकली एक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने बात की मॉलिक्यूल से सेल की, सेल से ऑर्गेनेली की। सेल्स के अंदर क्या मौजूद थे, ऑर्गेनेलिस मौजूद थे। ऑर्गेनेलिस के बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं देन विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। दिस इज द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच।